कविता कौशिक जब घर के अंदर एंटर करी थी तो ऐसा लगा था कि कोई कैप्टन या लीडर नहीं, कोई डिक्टेटर आ चुका है अपना दबदबा बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर मनोरंजन तब शुरू हुआ जब कविता कौशिक घर के अंदर एंटर हुई। सबको ये लगा था कि यार ये बंदी लिटरली फाड़ डालेगी, लेकिन जाते ही हमने देखा कि ये लोग सब गार्डन एरिया के पास बैठकर वहां पर सलाह मशवरा कर रहे हैं कि हमें कैसे टास्क करना है और हमें वायलेंस नहीं करना है, जो कि अच्छी बात है। हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, इस तरह की तमाम डिस्कशंस हो रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहली धाकड़ लड़ाई होने वाली है रुबीना दिलैक और कविता कौशिक के बीच में। देखिए, रुबीना अपने आप में बहुत स्ट्रांग वुमेन है, ओपिनिएटेड है, वहीं कविता भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और ओपिनिएटेड है। जब दो सेम पैटर्न के लोग मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम पैटर्न के लोग जब मिलते हैं, तब वहाँ पर बर्तन बजते हैं और तब वहाँ पर लठ बजते हैं। अब यहाँ पर रुबीना दिलैक जो हैं वो घर के कामों को लेकर हमने देखा किस तरीके से परसों के एपिसोड में हमने देखा था कि रुबीना को लेकर समझा रही हैं कविता कि कर दीजिए आप बेड साफ और ये वो सारी चीज़ें। इस वक्त घर की कैप्टन लगातार बनी हुई हैं कविता कौशिक, जो कि एंटर होते ही कैप्टन बन गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कविता ने एज अ कैप्टन ऑर्डर दिया रुबीना को कि भाई फल काट के दे दो मुझे। यहाँ पर रुबीना ने कहा कि मैं यहाँ पर घर के काम करने के लिए आई हूँ, आपके पर्सनल काम करने के लिए नहीं। जिस बात पर बहस, लिटरली बहस शुरू हो गई इन दोनों ही लोगों के बीच में। अब वहाँ पर कविता ने ये भी हुक्म जमा दिया कि मैं कैप्टन हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा। जहाँ पर रुबीना ने कहा कि मैं नहीं करूँगी, कैप्टन ने वापस पूछा, मैं आपको फाइनली पूछ रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, आप बोल दीजिए कि आप नहीं करेंगी। तो रुबीना ने कहा कि हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि रुबीना दिलैक क्या ऑर्डर देती हैं, क्या दंड देती हैं, लेती हैं बेसिकली कविता कौशिक से। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब प्रोमो ये रिलीज़ हुआ उसके बाद एक और चीज़ हमें प्रोमो में दिखाई दी कि रुबीना बैठकर बात करती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर जान भी हैं, और वहाँ पर ये कह रही हैं रुबीना कि इनको घर में कैप्टन के तौर पर भेजा है, लीडरशिप के लिए भेजा है, ना कि डिक्टेटरशिप के लिए। लीडरशिप वो होती है जहाँ सबको साथ लेकर इंसान चलता है, डिक्टेटरशिप होती है जहाँ बस ऑर्डर दे दिया कि ऐसा करना है और ऐसा करना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है और ये चीज़ मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। रुबीना डे 1 से ही अपनी चीज़ों पर, अपने मुद्दों पर, अपने वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा क्लियर रही हैं। कुछ कुछ जगहों पर अनक्लियर लगती हैं वो, कुछ सिंपल चीज़ों को वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देती हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंपली वो सॉर्ट आउट कर देती हैं। तो इस तरह की एक पर्सनालिटी रुबीना दिलैक में अब तक नजर आई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राहें नहीं है। और जहाँ दूसरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एक तरफ और एक तरफ ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ जो हैं, ओपिनियंस का क्लैश जो है वो होना ही होना है। और कविता कौशिक ऐसी लग नहीं रही है कि वो सुन के ले लेगी और हाँ भाई अच्छा ठीक है, हल्के में आप बोल के निकल जाओगे। सोचियो भी मत ऐसा, क्योंकि वो बंदी दूसरे को बजा डालेगी, लट बजा डालेगी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और जहाँ तक पवित्रा के साथ भी उनकी जब बहस हुई थी कविता की, हमने देखा था किस तरीके से लगातार कविता जो है उन्होंने पवित्रा को चुप करा दिया था, लेकिन खुद चुप नहीं हुई थी। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जो है वो झलक तो जाती है, बिग बॉस के घर में पूरी तरीके से झलक जाती है। अब देखना ये होगा कि रुबीना जो कि टेलीविजन का काफ़ी पॉपुलर फेस है, और वहीं दूसरी तरफ कविता कौशिक जो अगेन टेलीविजन का बहुत पॉपुलर फेस है, ये दोनों जब आमने सामने हैं और दोनों भिड़ रही हैं, तो देखना ये होगा कि सेलिब्रिटीज़ किसको सपोर्ट कर रहे हैं और जनता किसको सपोर्ट करती है। आप लोग एज अ व्यूअर किसके सपोर्ट में हैं, आप बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।